आदाब, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ राधिका चोपड़ा और मैं एक बार फिर अपनी और बागड़ी फाउंडेशन की जानिब से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस गुफ्तगू में जिसका उन्वान है गज़ल की कहानी मेरी ज़ुबानी। ख़वातीन व हज़रात, मेरा आज का जो मौजू है वो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। आज मैं ज़िक्र करूँगी शायरात का। शायरात यानी फ़ीमेल पोइट्स। एक होती है शायरा और उसका प्लूरल होता है शायरात। साथ ही मैं अपनी कुछ पसंदीदा शायरात का कलाम आज आपको गाकर भी सुनाऊंगी। शायरात को लेकर हमेशा एक सवाल मेरे जहन में रहा दोस्तों कि शायरात को उर्दू अदब की दुनिया में वो मकाम क्यों नहीं हासिल हुआ जो मेल पोइट्स को हुआ। इसकी क्या वजह रही? क्या उनके कलाम में किसी तरह की कोई कमी रही? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो नहीं है कि ये हुनर जो है ये सिर्फ मेल पोइट्स को हासिल है। एक से एक शायरात हुई और एक से एक उन्होंने कलाम लिखा, लेकिन वो जगह, वो मकाम क्यों नहीं हासिल कर पाई? उसकी वजह मुझे जो दिखाई देती है, उनके कलाम में कोई कमी नहीं है दोस्तों। कमी हमारे मुआशरे में है, कमी हमारे समाज में है, हमारी सोसाइटी में है, कमी हमारी सोच में है, कमी हमारी अपब्रिंगिंग में है, हमारी तरबियत में है। सदियों से, ख़ास तौर पे मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, जहाँ तक हमें याद पड़ता है तो हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो थोड़ी सप्रेस्ड रहीं। उन्हें कुछ भी इज़हार करने की इजाज़त कभी नहीं हुई। वो अपने दिल की बात कभी भी खुलकर नहीं कह पाई। और ये फ़न, गज़ल लिखने का फ़न जो है, ख़ास तौर पे पोइट्री का जो फ़न है, ये तो ऐसा फ़न है दोस्तों कि इसमें इज़हार ही इज़हार है। इसमें तो आपको अपने एहसासात, अपने जज़्बात, अपने ख़यालात, अपने तसव्वुरात का इज़हार करना है पोइट्री के थ्रू। एक मेल पोइट जब मोहब्बत की बात करता है और कुछ कलाम कहता है, इश्क की बात करता है, तो लोग कहते हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन वहीं जब एक औरत मोहब्बत का ज़िक्र करती है या इश्क की बात करती है, बिछड़ने की बात करती है, दर्द की बात करती है, हिज्र की बात करती है, विसाल की बात करती है, तो लोगों के जहन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि ये किसके बारे में कह रही है। अब वो उसका तसव्वुर है, उसका तसव्वुर भी हो सकता है, लेकिन अब ये बात माशरे को तो नहीं समझाई जा सकती है। जब तक वो शादीशुदा नहीं है तो जो अपनी फैमिली है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती। एक बार शादी हो जाती है तो शौहर अलाउ नहीं करता है, ससुराल वाले इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि औरत जो है वो दब कर रह गई, वो खुलकर अपनी दिल की बात कह नहीं पाई। इसलिए शायद ये वजह है कि वो खुलकर कभी गज़ल नहीं कह पाई। अगर कहीं भी मैंने ऐसा सुना है कि कई शायरात का कलाम जो है वो जला दिया गया, उनकी फैमिलीज़ ने उनका पूरा का पूरा मजमुआ जला दिया दोस्तों। कितने दुख की बात है कि अपना जो वो एक हुनर लेकर पैदा हुई है, उस हुनर को वो दुनिया के सामने नहीं ला पा रही। इसमें किसका कसूर है? उसका कसूर तो नहीं है, कसूर तो हमारे मुआशरे का ही हुआ ना। अगर हम पहले के दौर की बात करें तो अगर जैसे हम शेर व शायरी की बात करते हैं तो हमेशा जो मेल पोइट्स का नाम एकदम से जहन में आ जाता है, लेकिन कोई भी फीमेल पोइट हमें पुराने दौर की ऐसे हमारे सामने नहीं आता, कोई नाम हमारे जहन में नहीं आता। ऐसा कहते हैं कि एक इमेजिनरी, मुझे लगता है, कैरेक्टर है, फिक्टिशियस कैरेक्टर है, उमराव जान अदा, कि वो शायरा थीं और वो कलाम कहती थीं, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है क्योंकि मैंने उनका कोई कलाम नहीं पढ़ा। यहाँ तक कि जो फ़िल्म बनी उमराव जान, उसमें भी सारा कलाम शहरयार साहब ने लिखा। उसमें उमराव जान की अपनी कहीं कोई शायरी नहीं थी, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि वो कभी ऐसी कोई शायरा थीं भी या नहीं थी।
आगे आकर हालांकि बहुत से नाम आते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब जब हम मुशायरा अटेंड करते हैं, मिसाल के तौर पे, अब मुशायरे में हम क्या देखते हैं कि स्टेज पर 10 शायर हैं, 10 शोरा हैं, एक या दो शायरात कहीं नज़र आ जाती हैं, कहीं दिखाई देती हैं। तो क्या, क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह रही? मैंने कई शायरात से भी इसके बारे में बात की, लेकिन खैर ऐसा कोई बड़ा सॉलिड रिप्लाई तो मुझे नहीं मिला आज तक। एक शायरा ने कहा कि देखिए, मैंने कभी मुशायरों के लिए लिखा ही नहीं, मैंने सिर्फ अपने शौक़ के लिए लिखा, अपने पैशन के लिए लिखा। उनका एक मजमुआ भी है, तो बस उनकी दुनिया वहीं तक महदूद रही कि लिखा और उसे एक किताब की एक शक्ल दी और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी लोगों को वो किताब दे दी। बस उनकी दुनिया वहीं से शुरू हुई, उनका दायरा वहीं तक रहा। लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर शायरा कलाम लिखती है तो वो मुशायरा भी पढ़ना चाहती है, वो मुशायरे में हिस्सा लेना चाहती है, वो दुनिया के सामने आना चाहती है। लेकिन अब कुछ शायरात ने ये भी कहा कि देखिए, मुशायरे वगैरह जो हैं अक्सर रात को बहुत देर से होते हैं, देर से शुरू होते हैं, देर से ख़त्म होते हैं, तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम जो है वो मुशायरा पढ़ने नहीं जाते, या कहीं दूसरे शहर में जाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो कई वजह हो सकती हैं। अगर हम अपनी फ़िल्मी दुनिया की भी बात करें तो इसमें भी मुझे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमेशा दिखाई दी कि हीरो के लिए भी मर्द ने लिखा, हीरोइन के लिए भी मर्द ने ही लिखा। वहाँ भी अगर आप देखें तो फीमेल लिरिसिस्ट का कहीं कोई नाम जहन में नहीं आता। ऐसा नहीं कि फ़ीमेल लिरिसिस्ट नहीं हुई, कुछ हुई, लेकिन अगर हम आम किसी इंसान से पूछेंगे तो वो साहिर का नाम लेंगे, शकील बदायूनी, कैफ़ी आज़मी, हसरत जयपुरी, किसी का भी नाम लेंगे, मजरू सुल्तानपुरी, लेकिन कोई शायरा का नाम मेरा ख़्याल है कभी किसी के जहन में नहीं आएगा कि किसी फ़ीमेल पोइट ने फ़िल्मों के लिए भी लिखा। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि नरगिस की जो माँ थी जद्दन बाई, उन्होंने अपनी एक फ़िल्म के लिए कुछ नगमे लिखे थे। एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थी निरूपा रॉय, उन्होंने भी कुछ गीत लिखे। ओपी नैयर साहब जो बहुत अच्छे कंपोज़र थे, ऐसा सुना है कि उनकी जो बीवी थी सरोज मोहनी नैयर, वो भी अच्छी शायरा थी, अच्छा कलाम लिखती थी। कुछ जो बहुत फेमस हमारी पोइट्स हुई जैसे अमृता प्रीतम, तो उनका कलाम कहीं कुछ एक फ़िल्म में, कादम्बरी एक फ़िल्म आई थी, उसमें वो कलाम इस्तेमाल हुआ। हमारी जम्मू की आन बान और शान है पद्मा सचदेव, उनका एक गीत है प्रेम पर्वत फ़िल्म में, लता जी ने गाया था, ये नीर कहाँ से बरसे, बदरी कहाँ से आई, ये वाला गीत। और फिर महादेवी वर्मा की भी मैंने सुना है कि एक आध कविता किसी फ़िल्म में गवाई गई। एक नाम जो लोग फ़िल्मी दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं, वो इस नाम से वाकिफ़ हैं, वो नाम है माया गोविंद का। माया गोविंद ने हमारी फ़िल्मों के लिए बहुत नगमे लिखे। मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि उन्होंने करीब 350 फ़िल्मों के लिए 800 नगमे लिखे। तो दोस्तों, 350 फ़िल्मों में 800 गीत लिखने के बावजूद आम इंसान उनके नाम से वाकिफ़ क्यों नहीं है? क्या वजह रही कि औरत जबकि हर फील्ड में जो है आगे रही, फ़िल्मी दुनिया में आप देख लें, लेकिन एक जो कॉम्पोजिशन का फील्ड रहा, म्यूज़िक कंपोज़र्स आप देखिए हमारी फ़िल्मों में, सिर्फ एक नाम है उषा खन्ना, जिन्होंने कुछ फ़िल्मों का संगीत दिया और बहुत अच्छा संगीत दिया, बहुत मकबूलियत उन्हें हासिल हुई, लेकिन उनके अलावा और कोई औरत आगे नहीं आई। और शायद मुझे कहीं लगता है इसकी वजह एक और हो सकती है, फ़िल्मी दुनिया की बात कर रही हूँ, कि उसमें जो है ये लिखने लिखाने का जो सिलसिला है, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स रात रात भर बैठा करते थे और खूब जो है खाना पीना चलता है रात भर, और वहाँ वो महफ़िलें लगा करती थीं। वहाँ बैठकर जो है
लिरिसिस्ट जो हैं वो नगमे लिखा करते थे। डायरेक्टर उन्हें सिचुएशन देते थे, उस सिचुएशन के हिसाब से नगमा लिखा जाता था, या म्यूज़िक कंपोज़र उन्हें ट्यून देते थे, उस ट्यून के हिसाब से कुछ नगमा लिखा जाता था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ये काम एक औरत बिल्कुल नहीं कर सकती। कोई औरत, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो सिंगल हो, मुझे नहीं लगता कि कोई औरत जो है वो रात रात भर इस तरह की महफ़िलों में बैठ सकती है और ये डिस्कशंस में बैठ सकती है घंटों, और नगमे लिख सकती है। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप कुछ भी कहें, औरत अपनी सारी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बड़ी शिद्दत से निभाती है। बहुत सी जो काम हैं घरों के, वो दे आर ऑलवेज वर्किंग एट द बैक ऑफ अ माइंड, वेदर शी इज़ सिंगिंग, वेदर शी इज़ राइटिंग, वो कुछ भी है, किसी भी फील्ड में है, लेकिन जो उसकी जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, जो घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारियां हैं, जो बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं, उनसे वो कभी भी फ़ारिग नहीं हो पाती। वो हमेशा उसके ज़हन में चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसे खुलकर ना तो इज़हार करने की छूट कभी मिल पाई, ना कभी खुलकर वो मुशायरों में आगे आ पाई पढ़ने के लिए, ना ही वो फ़िल्मी दुनिया में कोई ख़ास नाम बना पाई। तो इनफैक्ट यहाँ मैं एक आपसे एक क़स्से का ज़िक्र करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मुझे इसका ज़िक्र करना चाहिए या नहीं, लेकिन ये क़स्सा मुझे एक शायरा ने ख़ुद सुनाया। तो उन्हें कहीं एक मुशायरे से इनविटेशन आया कि आप आइए मुशायरा पढ़ने। तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उनसे उन्होंने पूछा शायरा ने कि उसमें कौन कौन शायर हैं और कितने लोग हैं वगैरह वगैरह, जो भी चंद सवालात उन्होंने किए होंगे। तो उन्होंने कहा कि इतने शायर हैं तो सिर्फ़ 2 शायरात को ही आप बुला रहे हैं। तो अब वो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि देखिए, शायरात को तो हम सिर्फ़ इसलिए बुला रहे हैं ताकि रूखे सूखे पेड़ों में कुछ हरी भरी बेलें भी दिखाई दें। अब देखिए, कहने को तो उनका ताल्लुक़ अदब की दुनिया से है, लेकिन शायरा उनके लिए हरी भरी बेल है। अब ये क्या बात हुई दोस्तों, ये किस तरह की सोच हुई? इस तरह की सोच में औरत कैसे आगे बढ़ पाएगी, कैसे लिख पाएगी? ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए। तो ये सोच कहीं ना कहीं बदलनी होगी, इस सोच को बदलना होगा। औरत को जो है आगे आना होगा, औरत को खुलकर इजहार करना होगा, चाहे वो उसका तसव्वुर है या सच में वाकई उसके जहन में कोई है, जो भी है, लेकिन उसे खुलकर लिखना होगा, उसे खुलकर आगे आना होगा। तभी जो है हम इस मुद्दे के लिए कुछ कर पाएंगे। मैं चूँकि ख़ुद एक औरत हूँ, मैं शायरात के कलाम से बहुत रिलेट कर पाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है शायरात का कलाम पढ़ना, शायरात का कलाम कंपोज़ करना और गाना। मैंने कई एल्बम्स भी की हैं जिसमें मैंने शायरात का कलाम गाया है। सबसे पहला शेर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब मैंने आगाज़ किया दोस्तों, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी दिन शायरात का कलाम पढ़ूँगी और गाऊँगी और मैं इस मौजू पे बात करूँगी, इस मुद्दे को मैं लोगों तक लेकर आऊँगी। वो शेर हिरमा खैराबादी का था जो मैंने पढ़ा और मेरे दिलो दिमाग पे उसका बहुत गहरा असर हुआ। वो मेरे दिल को कहीं इतना छू गया कि उसके बाद मैंने शायरात का कलाम सीरियसली बहुत पढ़ना शुरू किया और कंपोज़ करना शुरू किया। वो शेर था कि शिद्दते ज़ौफ़ ने हालत ये बनाई मेरी, शिद्दते ज़ौफ़ ने हालत ये बनाई मेरी। ज़ौफ़ कहते हैं वीकनेस को, कमज़ोरी को। शिद्दते ज़ौफ़ ने हालत ये बनाई मेरी, नब्ज़ चलती है तो दुखती है कलाई मेरी। आहा हा, क्या शेर है, कितना नाजुक शेर है, कितना सच्चा शेर है। शिद्दते ज़ौफ़ ने हालत ये बनाई मेरी, नब्ज़ चलती है तो दुखती है कलाई मेरी। तो चलिए, बातों का सिलसिला भी रहेगा।
मैं अपनी एक बहुत पसंदीदा शायरा का कलाम, एक मतला और शेर आपको गाकर सुनाती हूँ। उनका नाम है ज़हरा निगाह। अब यहाँ एक और बात का मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ दोस्तों, कि जब भी हम कहीं भी शायरात का ज़िक्र आता है, शायरात की बात आती है, तो सिर्फ एक नाम लोगों के जहन में आता है, परवीन शाकिर। इसमें कोई शक नहीं कि परवीन शाकिर आला तरीन दर्जे की शायरा थीं। उन्होंने ऐसा कलाम लिखा है कि जो काबिल तारीफ़ है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। लेकिन उर्दू गज़ल की जो दुनिया है, उर्दू अदब की जो दुनिया है, ये शेर व शायरी की जो दुनिया है, इसका दायरा बहुत बड़ा है दोस्तों। ये सिर्फ परवीन शाकिर से शुरू होकर परवीन शाकिर पे ख़त्म नहीं होता। और भी बहुत शायरात हैं जिन्होंने एक से एक खूबसूरत गज़लें, नज़में, गीत हमारे लिए लिखे हैं। तो मैं कुछ 2-4 चीज़ें जो हैं वक्त के हिसाब से आपको सुनाने की इजाज़त चाहती हूँ। ये गज़ल जो है मैंने एक एल्बम के लिए गाई थी, ज़हरा निगाह का कलाम। वो एल्बम का नाम था दोस्ती का एक समंदर, जिसमें मैंने 2 शायरात का कलाम गाया था, इंदिरा वर्मा और ज़हरा निगाह। तो दोनों की एक-एक गज़ल आपको मैं मतला और एक-एक शेर सुनाने की इजाज़त चाहती हूँ। ये मेरा बड़ा फेवरेट राग है मधुवंती, जिसमें मैंने इसे कंपोज़ किया था। ये उदासी फैलते साए, ये उदासी फैलते साए, हम तुझे याद करके पछताए, ये उदासी फैलते साए। मिल गया था सुकून निगाहों को, मिल गया था, मिल गया था सुकून निगाहों को, मिल गया था सुकून निगाहों को, की तमन्ना तो अश्क भर आए, की तमन्ना तो अश्क भर आए, हम तुझे याद करके पछताए, ये उदासी फैलते साए, ये उदासी फैलते साए। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कॉम्पोजिशन आपको पसंद आई। और एक और गज़ल इसी एल्बम से मैंने आपसे कहा, वो इंदिरा वर्मा का कलाम है, वो भी मैं आपको सुनाने की इजाज़त चाहती हूँ। इसे मैंने एक राग है रागेश्वरी, जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें कंपोज़ किया था। बहुत रोमांटिक गज़ल है, बहुत प्यारी गज़ल है। प्यार की सारी मिसालों पे तेरा नाम लिखूं, जी में आता है कि पलकों पे तेरा नाम लिखूं, प्यार
मिसालों पे तेरा नाम लिखूं, सुबह रोशन को सजा लूं मैं तेरे चेहरे से, सुबह रोशन को सजा लूं मैं तेरे चेहरे से, शाम की सुरमई बाहों पे तेरा नाम लिखूं, शाम की सुरमई बाहों पे तेरा नाम लिखूं, जी में आता है कि पलकों पे तेरा नाम लिखूं, प्यार की सारी मिसालों पे तेरा नाम लिखूं। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मेरी ये दोनों कॉम्पोजिशंस आपको पसंद आई। तो दोस्तों बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है कि अब मेरा ख़्याल है वक्त आ गया है कि अपनी सोच को ज़रा सा बदला जाए और औरत को खुलकर कुछ भी कहने की इजाज़त दी जाए, उसे जज ना किया जाए। अगर वो कुछ लिखती है मोहब्बत के बारे में या इश्क के बारे में या किसी भी टॉपिक को लेकर अगर लिखती है तो जैसा मैंने कहा कि उसे उस बिना पर उसे जज ना किया जाए। और औरतों से भी, शायरात से भी मेरी यही इल्तिजा है कि प्लीज़ आप लोग खूब अच्छा लिखें और आगे आएँ। और मेरी तो हमेशा कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शायरात का कलाम मैं गाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं, ये पैगाम भी लोगों तक पहुंचाऊं, ये मुद्दा लोगों तक पहुंचाऊं, इस मौजू पर अक्सर बात करूं, चाहे शायरा हो या शायर हो। दोस्तों मैंने हमेशा लिरिसिस्ट के मुद्दे को हमेशा उठाया है, ये आप सब जानते हैं। जो लोग मुझे सुन चुके हैं, जो लोग मेरे लाइव कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मैंने हमेशा लिरिसिस्ट को एक्नॉलेज करने की बात की है। कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं शायर को या लिरिसिस्ट को एक्नॉलेज करना। कई लोग आते हैं जी ये फ़लाँ मेरी फेवरेट गज़ल है, और जैसे मैं कहती हूँ अच्छा तो फिर बताइए लिखी किसने है, तो वहाँ ब्लैंक हो जाते हैं, जानते ही नहीं हैं। ये फ़लाँ मेरा फेवरेट गाना है, अच्छा किस लिरिसिस्ट ने लिखा है तो नहीं जानते हैं। ये भी एक पता नहीं क्यों, इसकी क्या वजह है कि जिसने खूबसूरत कलाम लिखा है उसे हम क्यों भूल जाते हैं। तो मैंने हमेशा चाहे शायर हो या शायरा हो या कोई भी फिल्मी गाने का लिरिसिस्ट हो, मैंने हमेशा उनको एक्नॉलेज किया है और लोगों से भी कहा है कि उन्हें उनका ड्यू हमेशा मिलना चाहिए, उन्हें उनका क्रेडिट हमेशा मिलना चाहिए। एस्पायरिंग सिंगर्स से भी यही कहती हूँ कि आप जब भी कुछ भी गाएं तो सबसे पहले शायर या शायरा का नाम ज़रूर बताएं। उन्हें उनकी जो इज़्ज़त है, जो उन्होंने इतना बड़ा ये काम किया है, आप उनका कलाम स्टेज पे गा रहे हैं तो बड़े एहतराम के साथ उनका नाम जो है वो लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। जैसा मैंने कहा कि जैसे ही शायरात का ज़िक्र आता है तो सिर्फ परवीन शाकिर का ज़िक्र आता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं। अदा जाफ़री मुझे बेहद पसंद है, बहुत अच्छी शायरा हुई अदा जाफ़री। फिर ज़हरा निगाह का तो मैंने अभी कलाम आपको सुनाया गाकर। इनके अलावा कीश्वर नाहिद ने बहुत अच्छा कलाम लिखा है, फहमीदा रियाज़ मुझे बहुत पसंद हैं, नूर जहाँ सरवत मेरी बड़ी पसंदीदा शायरा। उनकी गज़ल मैंने एपिसोड 4 में सुनाई थी आपको, जो मेरी अपनी कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताया था। वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है। ये नूर जहाँ सरवत का कलाम है। उनकी एक और गज़ल मुझे बहुत पसंद है, कौन तन्हाई का एहसास दिलाता है मुझे, ये भरा शहर भी तन्हा नज़र आता है मुझे। फिर इंदिरा वर्मा जिनकी अभी ये गज़ल मैंने आपको सुनाई,
उनके अलावा आज के दौर में बहुत अच्छी शायरात आगे आ रही हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि रेख्ता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ख़वातीन का मुशायरा जो है वो मुनक़्क़िद करते हैं वो लोग। मैंने कई मरतबा अटेंड किया है जिसमें कई नई शायरात जो हैं वो आगे आकर अपना कलाम पढ़ती हैं, लोगों तक पहुंचाती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि धीरे धीरे सोच बदल रही है और बदलेगी इंशाल्लाह। और हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ कि जब हम गज़ल का ज़िक्र करें या शेर व शायरी का ज़िक्र करें तो जैसे शायर का नाम जहन में आता है उसी तरह एकदम से शायरात का भी ज़िक्र जो है वो होना चाहिए और शायरात का नाम भी आपके जहन में आना चाहिए। आज के दौर की नुसरत मेहदी मुझे बहुत पसंद हैं। शबीना अदीब बहुत अच्छी शायरा हैं। शबीना अदीब की एक जो बड़ी मशहूर गज़ल है उसका एक शेर तो मुझे बेहद बेहद पसंद है और वो गाती भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तरन्नुम में पढ़ती हैं तो बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं। उनका वो शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ये शबीना अदीब का शेर मुझे बेहद पसंद है। फिर उनके अलावा आजकल अतिका फ़ारूक़ी हैं जो बहुत अच्छा लिख रही हैं, मीना नकवी बहुत अच्छा लिख रही हैं, नुसरत मेहदी हैं, नुज़हत अंजुम हैं जो बहुत अच्छा लिख रही हैं, पूनम भाटिया हैं, रेनू नैयर हैं, नीना सहर हैं। तो कई ऐसे नाम हैं। इन शायरात का कलाम जो है मैं पढ़ती रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले वक्त में हमें ज़्यादा से ज़्यादा शायरात का कलाम सुनने को मिलेगा। मुशायरों में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा शायरात, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि बस आपने ख़वातीन का मुशायरा तो मुनक़्क़िद किया, लेकिन जब आम एक मुशायरा हो रहा है तो वहाँ भी जहाँ शोरा बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शायरात को भी उसमें बुलाइए, इनवाइट कीजिए ताकि लोगों तक उनका कलाम पहुँचे। एक आपको मैं गज़ल और सुना रही हूँ, कोशिश करती हूँ चलिए मतला और एक शेर, दो गज़लें सुना देती हूँ। शकीला बानो भोपाली का ये कलाम है जो भोपाल की बड़ी नामी कव्वाल थी लेकिन शायरा भी अच्छी थी। तो उनकी ये गज़ल मैंने कंपोज़ की थी, मैंने गाई है जो लोगों को बहुत पसंद आई, तो ये मैं आपको सुना रही हूँ। देना जो शख्स मुद्दतों मेरे शैदाइयों में था, आफत के वक्त वो भी, आफत के वक्त वो भी तमाशाइयों में था, जो शख्स मुद्दतों मेरे शैदाइयों में था, उसका इलाज कोई मसीहा न कर सका, उसका इलाज कोई मसीहा न कर सका, जो ज़ख्म मेरी रूह की गहराइयों में था, जो ज़ख्म मेरी रूह की गहराइयों में था, जो शख्स मुद्दतों मेरे शैदाइयों में था, आफत के वक्त वो
तमाशाइयों में था जो शख्स मुद्दतों मेरे शैदाइयों में था। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई। मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहती हूँ उन सभी वालिदैन से कि जिनकी बेटियों को लिखने का शौक़ है तो प्लीज़ उन्हें लिखने दें, खुलकर लिखने दें, इज़हार करने दें, मुशायरों में जाने दें, महफ़िलों में जाने दें। उन्हें अपना जो है उनकी किताब अगर वो छपवाना चाहती हैं तो वो छपवाने की इजाज़त दें। जो कुछ भी वो लिखना चाहती हैं आप उन्हें उनका साथ दें। वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं तो मैं उनके जो शौहर हैं, उनके जो ससुराल वाले हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर ये हुनर ऊपर वाले ने उन्हें दिया है तो प्लीज़ उस हुनर को आप आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े हों। तो देखिए उनके हुनर में 4 चाँद लग जाएंगे और वो आपका और पूरे ख़ानदान का नाम बहुत ऊंचा करेंगी, बहुत रोशन करेंगी। तो इस पैगाम के साथ आखिर में आपसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी और बागड़ी फाउंडेशन की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और परवीन शाकिर की एक मशहूर गज़ल का मतला और एक शेर सुनाकर आपसे इजाज़त लूँगी। ये उनकी बड़ी मशहूर गज़ल है जिसे कि मेहदी हसन साहब ने भी गाया। मैंने इसे पूरिया धनाश्री में, जो कि मेरा बड़ा एक फेवरेट राग है, उसमें कंपोज़ किया, तो मैं सुना रही हूँ। खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के खूब फैल गई बात शनासाई की। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के खूब फैल गई बात शनासाई के। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।